Praise the Lord. I'm very happy to be here, brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आपके बीच में आने के बाद। Bombay was a place where I lived for many years, और ये बॉम्बे एक जगह है जहाँ पे बहुत सालों तक मैंने जिया है, but mostly on a ship. और खास करके जहाज के ऊपर जब मैं था। It was here that I was baptized 58 years ago. और 58 साल पे यही जगह पर मेरा बपतिस्मा हुआ था। So we have this theme for this conference called Living as Jesus Lived. और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो यीशु के समान जीवन जीना है। That is not describing how our sins can be forgiven. और यहाँ ये नहीं लिखा है कि हमारे पापों को कैसे हम माफ़ी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में नहीं। We don't get our sins forgiven by living as Jesus lived. और यीशु मसीह ने जैसे जीवन जिया, वो जीवन जीने के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी नहीं मिलती है। When we come to receive forgiveness of sins, we say, Lord, we can offer nothing. और जब हम पापों की माफ़ी पाने के लिए आते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी दे नहीं सकता। We come with empty hands, और हम खाली हाथ के साथ आते हैं, saying we can never ever pay the price for our sins. और हमारे पापों के लिए वो कभी भी कीमत को हम नहीं चुका सकते। It is such a huge price वो इतनी बड़ी कीमत है that only God could pay it. और केवल परमेश्वर ही उसको चुका सकता था, No angel could do it. और कोई भी स्वर्गदूत नहीं कर सकता था। So let me say a few words about our foundation. और मैं हमारी नींव के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। Living as Jesus lived is not the foundation. यीशु के समान जीवन जीना ये कोई नींव नहीं है, That is the building. और ये एक इमारत है। But this building cannot be built without a foundation. लेकिन ये इमारत जो है वो नींव के बिना नहीं बनाई जा सकती। So you cannot even imagine trying to live as Jesus lived if you don't first understand the foundation of the Christian life. और आप मसीही जीवन के अगर नींव को नहीं समझ सकते तो इस इमारत को बांधना या मसीही जीवन को जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। The reason many Christians misunderstand what we preach और बहुत सारे मसीही आज क्यों गैर समझ करते जो हम प्रचार आज करते उसको लेकर, is because they think we are preaching living as Jesus lived as the foundation. और क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम ये नींव के रूप में प्रचार करते हैं कि यीशु के समान जीने के बारे में, It's not. और ये ऐसा नहीं है। But it's like, to use the illustration of a school. लेकिन अगर हम एक स्कूल का उदाहरण ले, We begin with learning ABC. और हम शुरुआत करते हैं ABCD से सीखने से, Then only you can go to geography, physics, chemistry, things like that. और उसके बाद ये गणित भूगोल जो है उसको सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। So no school will try to teach the higher subjects without first teaching the alphabets. और कई लोग जो है वो पहली जो कक्षा के जो शब्द या वो विषय सिखाने के बजाय और बड़ी कक्षा के शब्द सिखाते हैं, And we cannot confuse the two. और हम इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। So very briefly, let me explain how our sins can be forgiven. और बहुत ही संक्षिप्त में आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पापों की क्षमा कैसे प्राप्त Because होगी, even there's a lot of misunderstanding. क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे धोखे या गैर समझ की बातें हैं। So people come to our church and hear about living as Jesus lived. और लोग यहाँ पर आते हैं और सुनते हैं यीशु के समान जीने के बारे में, And they say, oh, we want to build this building. और वो भी सोचते हैं कि हम इस इमारत को जरूर बनाना चाहते हैं, But they haven't laid a good foundation. लेकिन उन्होंने एक अच्छी नींव को अपने जीवन में नहीं So डाली है, after some time their life begins to shake. और उसके बाद उनके जीवन जो वो हिलने लग जाता है, Cracks come in the second or third floor. और दूसरे तीसरे जो मंजिल है उसके ऊपर दरारें आनी शुरुआत हो जाती And है। that crack is because the foundation is not strong. वो दरारें इसलिए आती है क्योंकि उनकी जो नींव है वो मजबूत नहीं है। And I want to say to you that many believers who come to our churches, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कई विश्वासी जो हमारी कलीसिया में आते हैं, they never make much progress in their life. और वो कभी भी ज्यादा अधिक अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर पाते। Anytime they put a building, a wall, it begins to crack. और कई बार वो उस नींव के ऊपर थोड़ी सी एक दीवार को बनाते हैं और उसमें दरार आना शुरुआत हो They जाती try है। to make some progress in their life. They never go beyond the ground floor. और कई बार वो कुछ आगे कुछ बढ़ोतरी करते हैं लेकिन उसके ग्राउंड फ्लोर के आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। Always a crack in the wall or something or the other. और कुछ न कुछ उनके जीवन के अंदर दरारें आती रहती हैं। And they don't realize the problem is not with the ground floor. The problem is with the foundation. और वो ये समझ नहीं पाते कि उनकी समस्या जो इमारत की दीवारों में नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं, लेकिन उनकी नींव में है। There are two essentials for the foundation. और उस नींव के लिए दो बातें जरूरी है। Paul said that in Acts chapter 20. और प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस ने इस बात को कहा है। If you don't get this foundation right, you'll never be able to live as Jesus lived. अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप कभी भी यीशु जैसा जिया है वैसा आप जी नहीं पाएंगे। Paul was telling the
elders in Ephesus here और पौलुस इफिसिस के प्राचीनों से इस प्रकार यहाँ कहता है that wherever I go, I preach two messages. वो कहता है कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं दो विषय पे प्रचार करता हूँ And that is mentioned in Acts 20 verse 21. और वो प्रेरितों के काम 20 अध्याय 21 वचन में पाया जाता है He talks about the Jews and the Greeks here और वहाँ यहूदी और यूनानियों के बारे में बात करता है because that's the way the Jewish people divided the world, Jews and all who are not Jews. और इसी प्रकार यहूदियों ने संसार को दो भाग में विभाजित किया था, एक यहूदियों और एक दूसरे यूनानी It's referring to the whole world. और उन्होंने संसार को इस प्रकार देखा Like if you say Indians and non-Indians, that's the whole world. जैसे भारतीय और बिना भारत के So he's referring to Jews and Greeks as the whole world. और यहाँ पे संसार को कहने के लिए कहता है यहूदी और यूनानियों के सामने And what is he preaching to them? और वो क्या प्रचार करता है Only उनको two things. और दो चीजें Repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. और मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना Now both of these are misunderstood by many Christians. और बहुत सारे मसीह इस दोनों विषय को नहीं समझ पाते हैं First of all, repentance is almost not preached at all in most Christian sermons. और सबसे पहली बात बहुत सारे मसीह कलीसियाओं के अंदर मन फिराना ये प्रचार नहीं किया जाता है Those of you who go to YouTube to listen to sermons, और अगर आप YouTube पे जाए प्रचार को या संदेश को सुनने के लिए see how many messages are preached on repentance. आप देखें कि मन फिराने के ऊपर कितने प्रचार या संदेश पाए जाते हैं We preach hundreds of sermons on repentance, और मन फिराने के ऊपर हजारों प्रचार हम करते हैं but most of the rest of Christendom preaches very little. लेकिन बाकी के जो मसीह हैं जो बहुत ही कम इस विषय पर संदेश बताते हैं And you know, our hymns are written through the centuries on the basis of the messages that are preached. और जो हम प्रचार जो करते हैं जो गीत हम जो गाते हैं उस आधार पे लिखे गए हैं पुरानी वाचा में जो वाचा का संदूक या जो तंबू था उसमें 3 भाग थे Body, soul and spirit is what man is made of. और मनुष्य जिसके बारे में बनाया गया शरीर प्राण और आत्मा के द्वारा You read that in 1 Thessalonians in chapter 5. और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं This is not just a clever illustration. और ये कोई चतुर उदाहरण नहीं है 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 Man is spirit, soul and body. और परमेश्वर जो मनुष्य का देह है प्राण है और आत्मा Like the Old Testament tabernacle, जैसे पुराने वाचा के संदूक वाचा के तंबू के समान most holy place, outer court. और परम पवित्र स्थान और बाहरी आंगन So, corresponding to spirit, soul and body. और ये हमारे शरीर प्राण और आत्मा को आगे दर्शाता है This most holy place was covered up. जो परम पवित्र स्थान था वो पूरी तरह से ढका हुआ था Curtain, वहाँ एक पर्दा है teaching that God could not come into man's spirit. ये बताते हुए कि ये परमेश्वर जो है वो मनुष्य के हृदय में नहीं आ पाता था And man could not come into God's presence. और मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाता था But when Jesus died, that veil was torn. लेकिन यीशु मसीह जब मरा तब वो ऊपर से वो पर्दा फट गया Now, और अब God can enter man's spirit. अब परमेश्वर मनुष्य की आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकता है So until that time, और तब तक के समय तक man could worship God only in body and soul. और तब तक के समय तक मनुष्य केवल शरीर और प्राण के अंदर ही आराधना कर सकता था Some of the most wonderful worship songs are in the Psalms. और कुछ अद्भुत जो गीत है वो भजन के अंदर लिखे गए हैं Not one word about spirit. और वहां पे एक आत्मा का कोई शब्द It's नहीं all पाया जाता body and soul. शरीर और प्राण के बारे में वहां लिखा गया है Clap your hands, raise your hands, और अपने हाथों से ताली बजाना अपने हाथों को उठाना and use your mind और अपने मन को इस्तेमाल करना and your feelings, और हमारे भावनाओं को इस्तेमाल करना emotion. हमारी भावनाओं से That is soul. और वो प्राण है That's not bad. और ये बुरी बात नहीं है I clap my hands, I raise my hands, और मैं अपने हाथों से ताली बजाता अपने हाथों को उठाता I हूँ use my mind, और अपने मन को इस्तेमाल मेरे and दिमाग को I इस्तेमाल have करता हूँ feelings when sometimes I weep when I sing, और मैं अपनी भावनाओं को इस्तेमाल कई बार मैं रोता and हूँ sometimes I'm happy. और कई बार मैं बहुत ही खुश हो जाता I हूँ use my feelings. और मैं अपनी भावनाओं को इस्तेमाल करता हूँ लेकिन Beyond all that, इसके और विपरीत I have learned to worship in the spirit. और मुझे परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना सीखना है Because I'm not living in the Psalms today. और आज मैं भजन संहिता में नहीं जीता हूँ I'm living in John chapter 4, लेकिन आज मैं यूहन्ना 4 अध्याय the words of Jesus, यीशु मसीह के जो शब्द है John 4 and verse 23 and 24. यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 वचन It's a very important word. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है True worshippers. और सच्चे आराधक
And I want to ask you, are you a true worshipper? और मैं आपको आज पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप एक सच्चे आराधक हैं? Because Jesus spoke about true worshippers. क्योंकि यीशु ने सच्चे आराधकों के बारे में बात की। It doesn't mean the others are false worshippers. और इसका मतलब ये नहीं कि एक जो गलत जो है वो उस ऐसे आराधक हो, They are below the new covenant standard. लेकिन वो नए वाचा के जो आराधक है उसके स्तर के नीचे है। So today when I see a person worshipping with body and soul, I don't say he's false or wrong. और यदि मैं आज कोई व्यक्ति को अपने प्राण अपने और शरीर के अंदर आराधना करते देखता हूं तो कोई गलत बात नहीं है। In the tabernacle, in the outer court and the holy place, they did serve God. और पुराने नियम में बाहरी आंगन के अंदर जो पवित्र स्थान था वहां पर उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। I never despise it. और उसको मैं कभी तुच्छ नहीं जानना है। But I tell them, brother, do you know that the way into the most holy place has been opened? लेकिन मैं कहता हूं कि क्या भाई आप जानते कि उस परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता अब खुल गया है? Do you know that the veil is rent? Why don't you go in there? और क्या आप जानते नहीं कि पर्दा फट चुका है, क्यों आप उसके अंदर नहीं जाते? Why don't you worship in the spirit? और क्यों आप आत्मा में आराधना नहीं करते? See here. The यहाँ पे true worshippers will worship the Father in spirit, not in body and soul alone. और जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। And the Father is seeking for such worshippers. और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। And I remember when I read that the first time, और जब मैं याद करता हूं कि पहली बार जब इस वचन को मैंने पढ़ा, I said, Father, are you really seeking for such worshippers? मैंने कहा पिता सच में प्रभु आप ऐसे सच्चे आराधकों की आज ढूंढ रहे हैं? Because for many years I used to worship only in my body and soul. क्योंकि बहुत सालों तक मेरे शरीर और मेरे प्राण के अंदर ही में मैं आराधना करता I रहा। read this verse so many times, but it meant nothing to me. लेकिन ये वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। Because like many other Christians, I didn't read the Bible carefully. क्योंकि बहुत औरों के समान मैंने वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा। And you cannot worship in the Spirit if you don't understand repentance. और अगर आप मन फिराने की बात को नहीं समझ पाए तो आप आराधना, इस सच्ची आराधना को नहीं समझ पाएंगे। You can't live as Jesus lived. और आप यीशु मसीह ने जैसे जीवन जिया ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे। In the foundation is repentance and faith. और जो पाए में नींव में जो है वो मन फिराना है और विश्वास है। And repentance is like in the military, they teach you this command, about turn. और मन फिराना जो मिलिट्री के अंदर एक कमांड सीखते हैं कि आपको दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है। That means you're facing in one direction, you suddenly turn around and face the opposite direction. और जैसे आपको वहां से निर्देश मिलता है तुरंत आप इस दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं निर्देश के अनुसार। That is the best definition of repentance. और यही एक बहुत ही अच्छी व्याख्या है मन फिराने के बारे में। See, we are all born facing sin and the world and our own flesh and its lust. और हम सभी संसार को, पाप को और हमारी खुद की वासनाएं संसार को देखते उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। And God is behind us. और परमेश्वर हमारे पीछे है। Repentance means I turn right around. और मन फिराना मतलब पूरी तरह से अपने दिशा को परमेश्वर की ओर मुड़ना। 180 degrees. और 180 जो है उस दिशा के अंदर। You know why some people's Christian life is unsatisfactory? क्यों मसीही जीवन कई लोगों के लिए असंतुष्टकारक है? Because they have turned 90 degrees. क्योंकि वो 90 डिग्री तक ही वो घूमे हैं। Now when you turn 90 degrees, और जब आप 90 डिग्री तक ही घूम पाते हैं, your one eye is looking at the world and the other eye is looking at God. और तब आपकी एक आंख संसार को देखेगी, एक आंख परमेश्वर को देख And पाती है। if you keep walking like that, और अगर आप इसी प्रकार चलते रहेंगे, maybe you're not going closer to the world, but you're not going closer to God either. आप शायद संसार के करीब नहीं जा रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर के करीब भी नहीं जा पा In रहे। the olden days, you faced the world and you lived for the world and you progressed in your worldly life. और पहले के दिनों में आप संसार की ओर दिशा में आगे बढ़े थे, उसकी ओर ही आपकी दिशा And थी। you became more and more a slave to sin. और आप तभी पाप के ही गुलाम बनते जा रहे थे। You started by watching pornography once or twice, and over many years, you just kept on watching more and more and more. और आपने अश्लील चीजों को देखते हुए अपनी शुरुआत की और कुछ सालों के बढ़ते हुए आपने Because उसी you को were देखते हुए, walking in that direction. क्योंकि आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। So it's very, very important to ये बहुत ही understand महत्वपूर्ण बात है। repentance. मन फिराना, It means turning 180 degrees. इसका मतलब पूरा 180 डिग्री 180 डिग्री पूरी तरह से मुड़ना। It doesn't mean being perfect. इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से सिद्ध हो जाना। Because when you repent, you come to the starting line of the Christian race. और जब आप मन फिराते हैं तब मसीह दौड़ की जो शुरुआत की जो रेखा है वहां तक आप पहुंच पाते हैं। Like in the Olympic Games, there's a race called the marathon race. और ओलंपिक के अंदर एक मैराथन नाम की एक दौड़ को देखते हैं, 40 kilometers. 40 किलोमीटर। That is not like the 100 meters race which you finish in 10 seconds. और 10 सेकंड में पूरी करने वाली 100 मीटर की दौड़ के समान वो नहीं होती। This takes 2 hours. वो 2 घंटे तक चलती है। The Christian life is not 2 hours, it is
60, 70 years. और मसीह जीवन 2 घंटे का नहीं लेकिन 60-70 सालों तक चलने वाला है। And when I repent, और जब मैं मन फिराता I'm हूँ just saying, I've come to the starting line. और तब जब मैं मन फिराता हूँ तब शुरुआत की जो रेखा है वहां पर मैं आ जाता हूँ। I'm not saying I've conquered all sin, और वहां मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, but I'm saying I want to conquer all sin. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं सारे पापों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। See, when a person is getting baptized after his conversion, जब मनुष्य एक मन फिराता है तब जब उसका बपतिस्मा होता है, what I ask him is this. और मैं उसको ये पूछता हूँ, I don't ask him, have you overcome all sin? और मैं इसको ये नहीं पूछता कि क्या आपने सारे पापों पर विजय No, प्राप्त कर ली है, I know you haven't. और मैं जानता हूँ कि आपने नहीं पाई है, There's nobody in the world who is perfect. और संसार में कोई भी नहीं जो सिद्ध हो। There's nobody in the world, not even the finest Christian, who say, I will never sin. और ऐसा मसीह को संसार में कोई भी नहीं, बहुत ही माहिर जो मसीह हो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा। I mean, he may say, I will never commit murder, or I'll never commit adultery, things like that. और वो ये कह सकता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, खून नहीं करूंगा। But sin, a little bit of pride is sin. लेकिन एक छोटा सा एक अंश जो घमंड का है वो पाप हो And सकता that है, can come to any of us. वो हमारे बीच में किसी के अंदर भी आ So सकता who है। can say, not even an atom of pride will ever come to me? और कौन ऐसा कहता है कि एक छोटे सा अंश भी घमंड का मेरे अंदर नहीं आएगा? No, we may resist it when it comes. और जब वो आता है घमंड का ऐसा तो हम उसको सामना कर सकते हैं, Sometimes we slip up, mostly in our thoughts. लेकिन हमारे विचारों में खासकर हम फिसलते हैं। So I don't ask him, are you ever going to sin again? और मैं उसको ये नहीं पूछता कि क्या तुम कभी पाप करने जा रहे हो या नहीं, Because none of us can say, I will never sin again. और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरी बार कभी पाप नहीं करूंगा। But what I ask him is, लेकिन मैं उसको ये पूछता हूँ, do you want to sin again? क्या आप और दोबारा पाप करना चाहते हैं? That is a different question. और ये एक अलग प्रश्न है। And a truly born again person will say, no, I don't want to sin again. और एक सच्चा मन फिराया जो विश्वासी कहेगा नहीं मैं और दोबारा पाप नहीं करना चाहता, That is repentance. और ये मन फिराना है। Not, I will not sin again, और ये ऐसा कहने वाले नहीं कि मैं पाप नहीं करूंगा, but I don't want to sin again. लेकिन ऐसा कहने वाले जो कहते हैं कि मैं कभी पाप नहीं करना Or चाहता। to be a little more deeper in that question. और उस जो प्रश्न के अंदर और गहराई में जाते हुए, Do you want to sin even once क्या आप in your life? अपने जीवन के अंदर क्या एक बार भी आप पाप करना चाहते हैं? Notice the question, not will you sin. और ध्यान दे, आप पाप करना चाहते इतना ही नहीं, नहीं, आप पाप करेंगे क्या? आप पाप करेंगे क्या? No, that's not the question. The question is, do you want to sin? आप पाप करना चाहते हैं क्या? Not even once. एक बार भी नहीं। So I want to ask all of you, मैं आप सबों को ये पूछना चाहता हूं, you are born again. आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, Do you want to sin even once in the rest of your life? और आपके आगे के जीवन में क्या आप एक बार भी पाप करना चाहते हैं? Not will you sin, और मैं ये नहीं पूछता कि आप पाप करेंगे, do you want to sin क्या आप पाप करना चाहते हैं even once? एक बार भी? If you are really born again, अगर आप सच में आप नया you जन्म say, पाए हुए हैं, I never want to sin again. आप कहेंगे मैं एक बार भी और दोबारा पाप करना नहीं चाहता, I never want to hurt God in any way. और मैं किसी भी तरह से परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना I चाहता, never want to do one thing that displeases God. और मैं एक भी बात ऐसी नहीं करना चाहता जो परमेश्वर को अप्रसन्न करे। I may slip and fall in the race, और मैं उस दौड़ में गिर सकता हूँ but या I'll get फिसल up कर, and run again. और मैं और एक बार खड़ा होऊंगा और दौड़ने I लगूंगा, won't just lie down and turn back. और मैं ऐसा हो सकता है कि मैं मुड़कर वहां पे लौट जाऊं। That is the question. और ये प्रश्न है, That is when you say, I don't want to sin again. और ये है कि आप मैं और एक बार पाप नहीं करना चाहता। You're saying, even if I slip and fall in the race, I won't turn back. आप ये कहते हैं कि दौड़ में अगर फिसल के गिर भी जाऊं लेकिन उठकर मैं फिर से वापस And I लौटूंगा, won't lie down there. I'll get up and continue the race. और मैं वहां पे मैं वहीं पे पड़ा नहीं रहूंगा, वहां पे उठकर मैं उस दौड़ में So- वापस दौड़ूंगा। All sincere Christians can say that. और हर एक जो गंभीर मसीह वो ऐसा कह सकते हैं, I don't want to sin again. और मैं और एक बार पाप नहीं करना चाहता, I may slip and fall, और मैं फिसल कर गिर सकता but हूँ, I will never turn back. और लेकिन मैं वापस नहीं लौटूंगा, I will get up and continue. और मैं वहां से उठकर और एक बार शुरुआत करूंगा, And I'll ask God for help that I don't fall in the same area again. और वही क्षेत्र में नहीं गिरता तब तक मैं परमेश्वर की मदद को चाहूंगा। So that is a mark of a truly repentant person. और वो मन फिराए हुए मनुष्य का एक खास कर एक चिन्ह है। It's the word repentance is much better translated in Indian languages. और जो भारतीय भाषा के अंदर जो रिपेंटेंस जो है, जो मन फिराना शब्द बहुत अच्छे से See, अनुवाद किया गया है। Man
Firana, that means turning the mind. That जो is हिंदी में repentance. कहते हैं कि मन को फिराना मतलब मन को फिराकर मुड़ना, In Tamil and all, it's the same thing. और तमिल भाषा के अंदर भी इसी प्रकार It's है। always that mind is being turned. इसका मतलब हमारा हमेशा जो मन है उसको हम फिराते It's हैं, not so clear in English. और इंग्लिश में इतना वो साफ But that नहीं is है। what repentance is. और मन फिराना यही है, Change of mind, a turning around of the mind. और हमारा मन को पूरी तरह से फिराना या उसको मुड़ जाना। Has your mind turned around in its attitude to sin? और आपका मन जो है पाप के जो स्वभाव के प्रति उससे क्या वो मुड़ा है? And spiritual growth is knowing more and more what is sin. और जो आत्मिक जो उन्नति है वो ये है कि हम पाप को और अधिक जानते हैं, And turning around more and more from new areas which I know is sin. और नए नए क्षेत्रों को जो हम पाप की रीति से जानते हैं उससे मुड़ना। Maybe in the beginning you don't realize that a little spiritual pride is sin. और शुरुआत में शायद आप इसको पाप नहीं जानते होंगे आत्मिक रीति से घमंड करने So, को, but when you see that, लेकिन जब आप उसे देखते हैं I was a little proud of my spirituality. और जब मैं आप जान पाता हूं कि मैं अपनी आत्मिकता में घमंड Then करता I हूं turned my mind from that. और मैं उससे अपने मन को फिराता हूं। So, Christian growth is a continuous turning of the mind from some new discovery of what is sin. और मसीह बढ़ोतरी जो है वो हर एक छोटे छोटे पाप जो मेरे जीवन के अंदर मैं ढूंढ पाता हूं उससे मन फिराना So, है। a true Christian, एक सच्चा मसीह, as he builds this Christian life as a big building, और एक मसीह जीवन जब वो बनाता है एक इमारत की तरह, is not just laying the foundation of repentance right at the beginning of his Christian और वो life. उतना ही नहीं कि उसके मसीह जीवन के अंदर वो मन फिराने के उस नींव को बनाने के संबंधित, All his life he is repenting. लेकिन उसके जीवन में निरंतर वो मन फिराते And रहता the है, more he repents, the higher the building goes. और जितना अधिक वो मन फिराता है उतना ही इमारत उसकी ऊंची होती जाती So है। repentance is something we need all our life. और मन फिराने ये ऐसी चीज है जो हर एक दिन हमारे जीवन की हमें The चाहिए। second part